2024 का शुभ आगमन है और राम मंदिर की तैयारियां जोरों पर हैं। जिस तरीके से 500 साल बाद रामलला टाट से ठाट में आ रहे हैं, तो वहां पर सियासी दंगल भी शुरू हो गया है। सियासी दंगल के बीच अयोध्या में किसका मंगल होगा, इसके लिए आज हमारे साथ विशेष चर्चा करने के लिए 19 लोकसभा फतेहपुर सीकरी और भाजपा के नेता उमेश सेठिया जी हमारे बीच में मौजूद हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रधानमंत्री पर निशाना साध रहे हैं, तो देहरादून के मुख्यमंत्री हरीश रावत भी लगातार राम मंदिर मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर सवालिया निशान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक और बीजेपी राम मंदिर का क्रेडिट लेना चाहती है, तो वही विपक्ष से बीजेपी के लिए 2024 का मुद्दा बता रहा है। विपक्ष का कहना है कि मोदी सरकार मुद्दों से ध्यान हटाकर के राम मंदिर के सहारे 2024 का दंगल जीतना चाहती है। भाजपा नेता उमेश सेठिया जी लगातार 2 विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं और इस समय एक ब्राह्मण चेहरा के रूप में जनता के बीच में पहुंचकर भाजपा की कार्यशैली को जन जन के बीच जागरूक कर रहे हैं और 19 फतेहपुर सीकरी लोकसभा से टिकट की मांग भी कर रहे हैं। सेठिया जी, आपका चैनल पर हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। समूचा भारतवर्ष इस समय राम में है। जैसे जैसे राम जी सर्दी का पारा चढ़ रहा है, लेकिन राम भक्तों का गर्मी का नजारा देखने को मिल रहा है। राम ऊर्जा का संचार है, राम धर्म का प्रतीक है। सबसे पहले राम से शुरू करते हैं। आप एक भाजपा नेता हैं, भाजपा लगातार क्रेडिट ले रही है राम मंदिर का, कैसा लग रहा है? रामलला टाट से ठाट में आ रहे हैं। देखिए, इसमें क्रेडिट लेने की कोई बात ही नहीं है। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। अगर भारतीय जनता पार्टी के, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी या तमाम जो हमारे इस देश में और विदेश में जो राम जी के भक्त रहते हैं, अगर वो राम जी का कार्य कर रहे हैं, इसमें बुराई क्या है? इसमें क्रेडिट की बात कहाँ आ गई? और ये तो राम का जो काम करे तुम करो, जिसको जो कोई विरोध कर रहा है वो राम के काज में लगे, क्या दिक्कत है? वो तो रामायण की चौपाइयों को और उन पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, तो वो उनको क्या राम भक्त कह सकते हैं? विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि राम मंदिर का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया। सुप्रीम कोर्ट, तमाम निचली अदालतें, हाई कोर्ट होते हुए राम मंदिर का फैसला आया, लेकिन प्रधानमंत्री क्रेडिट लेने पे लगे हुए हैं। भाजपा नेता लगातार जन जन के बीच पहुंचकर ये बातें कह रहे हैं कि राम मंदिर बीजेपी बनवा रही है। देखिए, ये कुछ नहीं, ये सब समय का वो है कि हमारे रामचरितमानस में तुलसीदास ने लिखा है कि जब जब होए धर्म की हानि और बाढ़े असुर अधर्म अभिमानी। तो जब जब इस धरती पे पाप बढ़ता है, तो कई 550 सालों से जो पाप इस धरती पे बढ़ रहा था, आप देख रहे थे, चाहे वो किसी का शासन रहा हो, जहां चाहे वो राम जन्मभूमि है तो वहां मस्जिद बना दी, जहां अयोध्या है वहां मस्जिद बना दी, काशी में भी मस्जिद बना दी। तो जो सनातन के हिंदुओं को जो मंदिर थे, उन पे अपने धर्म का प्रचार करने के लिए वहां अपनी मस्जिदें स्थापित कर दी। तो जो पाप जब बढ़ता है, जब पाप धरती पे बढ़ता है, तो जब बढ़ता है तब भगवान स्वतः अवतार लेते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये तुलसीदास में चौपाई में लिखा है। जी। तो अब 550 साल बाद हनुमान जी की कृपा हुई है और उन्होंने मोदी के रूप में अपने शक्ति दे के उनको, या मोदी जी के रूप में या अन्य जो सनातनी हिंदू जो काम कर रहे हैं उनको शक्ति दे के भेजी है। और शक्ति के आधार पर आज सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, है तो सब ईश्वर का अंश। और फिर पुनः दोबारा से ताकत मिली और फिर हनुमान जी की ताकत से आज राम मंदिर का निर्माण हुआ और आज प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। उसमें बात क्या है? सेठिया जी, आप लगातार भाजपा का प्रचार करते हैं, बात सही है, और ये चीज हम भी बताते हैं कि 2014 जब से मोदी सरकार बनी है, सनातन का अमृत काल है, लेकिन मंदिर बन रहा है, मस्जिद के लिए केवल जगह चिन्हित की गई है, मस्जिद की ओर नरेंद्र मोदी सरकार का ध्यान नहीं है। नहीं, क्यों नहीं है? जगह निश्चित कर रखी है। वहां जिस तरह से यहाँ राम मंदिर बनना है, वो मस्जिद भी बनेगी। और वो मस्जिद वो कोई और थोड़े ही, वो भी हमारे ही है भाई, वो हमारे हैं भाई। वो पहले जब यहाँ तमाम बाहर की जो यहाँ जो
विचार लोग आए थे, गलत लोग आ गए थे, चाहे वो कोई शासन रहा हो, वो भी हमारे हिंदू ही है, वो कोई और थोड़ा ही है, वो भी हमसे ही, कोई और नहीं है वो। जो पिछले काल में सनातन की जब हम अध्याय खोलेंगे उसमें बताते हैं कि मंदिरों को तोड़ के मस्जिदें बनाई गई। हाँ। अब मोदी सरकार मस्जिदों को तोड़कर मंदिर बना रही है। नहीं नहीं, कहाँ बना रही है भाई, कहाँ बना रही है बताओ, कहीं मस्जिद कोई टूटी हो तो बताओ। नहीं, भाजपा नेता लगातार बयान देते हैं, काशी हुई पूरी है, अयोध्या एक झांकी है, लेकिन मथुरा काशी अभी बाकी है। देखिए मैं वही बता रहा हूं कि जहां जहां सत्य तो सत्य रहेगा, सनातन का मतलब क्या है, सत्य है, तो जो जहां मंदिर था वो वहां मंदिर रहेगा, उसमें कोई टीका टिप्पणी की बात ही नहीं है। रही विरोधी लोग जो अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए उनको लगता है कि कुछ ऐसे वोट हैं उनको साधने के लिए वो ऐसी बात करते हैं, राम पर भी टीका टिप्पणी करते हैं, वो हमारे रामचरितमानस को भी नहीं मानते हैं, जिस रामचरितमानस में सब सार है, उसको भी वो टीका टिप्पणी करते हैं। लेकिन राम में राजनीति नहीं होनी चाहिए ना। तो कौन कर रहा है भाई, विपक्ष। अब वो कोई कुछ कहे तो उससे हमें क्या फर्क पड़ता है, कोई कुछ भी कहे। आगरा लोकसभा से आप हाँ? दावेदार हैं, हाँ? लगातार सांसद राजकुमार चाहर हैं, कई जगह सांसद राजकुमार चाहर का विरोध सामने आ रहा है। जनता का कहना है कि सांसद का जब से हमने उन्हें प्रतिनिधि चुना है वह जनता के बीच में नहीं पहुंचे हैं, लेकिन सांसद जी नई नई योजनाओं को गिना रहे हैं। 2024 के दंगल में आप एक ब्राह्मण प्रत्याशी हैं, मुख्य चेहरा हैं, 2 बार विधानसभा का चुनाव आप लड़ चुके हैं। कैसी तैयारियां 2024 दंगल की उमेश सेठिया जी की है? देखो मैं आपको बता दूं, मेरी हमेशा एक जैसी, वो कहते हैं ना सावन सूखे न भादों, मैं हमेशा एक जैसा ही रहता हूं, मेरी ऐसी कोई विशेष तैयारी नहीं है। अब इस समय तो जो पूरा देश राम में, तो हम राम का खास में उसमें सब लगे हुए हैं। रही उसकी कि भाई मैं 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़ा हूँ, फतेहाबाद से लड़ा, खैरागढ़ से लड़ा, मैंने 2022 भी भारतीय जनता पार्टी से आवेदन किया है, 2022 में भी, तो किसी कारणवश खैरागढ़ से मेरी टिकट कट गई थी और वहां हमारे माननीय भगवान सिंह कुशवाहा जी आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी हमने अपनी बात रखी थी, आज फिर हम अपनी बात रखेंगे कि कहीं ऐसा लगता है कि मैं कहीं फतेहपुर सीकरी जनता की सेवा कर सकता हूं, अगर मैं इस लायक हूं तो मुझे देख लिया जाए, इतनी सी बात है, मेरी कोई बात ही नहीं। सत्या जी, लगातार जन जन में चर्चा बनी हुई है कि भाजपा ब्राह्मण विरोधी है, कई दशकों से बीजेपी की ओर से कोई ब्राह्मण चेहरा नहीं हुआ है, 9 विधानसभा में कोई ब्राह्मण चेहरा नहीं हुआ। क्या लगता है, क्या वास्तव में इस बार भजनलाल शर्मा राजस्थान में है, फतेहपुर सीकरी में भी कोई ऐसे शर्मा आने चाहिए? देखिए ये सब पूरे हमारी जो पार्टी है एक पंचायती पार्टी, भारतीय जनता पार्टी कोई प्राइवेट लिमिटेड नहीं है कि एक ने कह दिया और एक ने कह दिया उसका टिकट फाइनल हो गया, एक ने ना कर दिया तो उसका ना हो गया। ये पंचायती पार्टी है, इसमें पूरा बैठ के पंचायत के तौर पे फैसला होता है और जहां जिस लायक है वहां उसको काम करने की, जिसमें जितनी क्षमता है उसको जिम्मेदारी दी जाती है। सत्या जी, आगरा को मेट्रो मिली है, अखिलेश यादव ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तंज कसा है। मेट्रो सरकार 2017 में सपा सरकार की देन थी, बीजेपी उस कार्य को भी पूरा नहीं कर पाई है। मेट्रो का अधूरा रहना, चुनाव का आना, क्या लग रहा है आगरा शहर थोड़ा सा पीछे अछूता रह सकता है? मैं कह रहा हूं, ये तो देखो कहने की बात है, मैं बता रहा हूं, कोई किसी पे भी, अब जब भगवान राम पे टिप्पणी लोग कर सकते हैं तो अब ये हमारे योगी महाराज कहाँ क्या क्या बेचे बेचारे हैं, जब भगवान राम पर टीका टिप्पणी करते हैं, हमारे ईश्वर पर टीका टिप्पणी कर सकते हैं। मैं कह रहा हूं हमारे महाराज योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से अपने कार्यकाल में जो कार्य किया है ना, तो मैं कह रहा हूं मेरे पास तो शब्द कम है जो काम उन्होंने करके दिखाया है। हाँ, आज आप देखिए, मैं कहना चाहता हूं गाय और शेर एक घाट पर पानी पी रहा है महाराज जी के राज में, आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं? तो आप देखिए यही तो है, न कोई छोटा है न बड़ा है, जो गलत है, सही है, और इस नीति से हम बहुत प्रभावित हैं। सत्या जी, आखिरी सवाल है, जनता आपको अगर चुनती है, भाजपा पार्टी आपको आशीर्वाद देती है, जनता के बीच में आप कैसा कार्य करेंगे? विधायक हेमलता दिवाकर पर जनता ने भरोसा किया तो लापता विधायक के पोस्टर लगे, और राजकुमार चाहर पर जब विश्वास किया तो जनता सांसद से भी नाराज दिख रही है। एक प्रत्याशी मान लिया जाए,
सेठिया जी का कैसा सहयोग जनता के बीच में रहेगा? मैं तो अभी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और पार्टी जो कहीं कोई जिम्मेदारी मुझे देगी और जिस लायक वो समझेगा कि पार्टी, तो मैं उस कार्य को करूँगा, ईमानदारी से करूँगा, मेहनत से करूँगा। दूसरे नंबर, मैं अपनी आप बता दूँ आपको, मेरा मनुष्य इंसान कुछ नहीं कर सकता है। जो कुछ करने धरने वाला है वो ईश्वर है। ईश्वर, जब हम तो ईश्वर से ही प्रार्थना करते हैं, अपने हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि अगर वास्तविक हमसे कुछ अगर सेवा वो कराएंगे तो हम करेंगे। शक्ति तो उनकी होगी तभी कर पाएंगे, वरना तो आदमी घर से बाहर नहीं निकल पाता है। हम क्या कर सकते हैं? हनुमान जी के प्रेरणा स्रोत उमेश सेठिया जी का कहना है कि अगर भाजपा ने उन पर दांव खेला तो वे जनता के बीच में जन जन की समस्या को उठाकर संसद से उन्हें पूरा कराने का पूरा प्रयास करेंगे। इस समय पूरा मामला राम में है और राम पर राजनीति की चर्चा तेजों पर है। पहले धर्म में राजनीति होती थी, लेकिन अब धर्म में राजनीति का दंगल बन चुका है। 16 जनवरी से रामलला के गर्भगृह में पूजा शुरू हो जाएगी और 18 को राम जी का विग्रह जनता के सामने होगा। 22 को 12:20 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला की आरती कर करोड़ों देशवासियों को राम मंदिर की सौगात देंगे। हमारे साथ में भाजपा नेता उमेश सेठिया ने बताया है कि राम पर टीका टिप्पणी करना विपक्ष का काम है। विपक्ष कभी राम मंदिर के मुद्दे पर बात करना नहीं चाहता था, लेकिन आज 500 साल बाद जब नरेंद्र मोदी ने हनुमान के रूप में अवतार लिया है तो वह राम के काज को पूरा करने में लगे हैं और राम के काज को पूरा कर कर ही प्रधानमंत्री दम लेंगे, जो बात विपक्ष को पच नहीं रही है। अपने साथी के साथ शेखर पंडित, आगरा।